फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ वो अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि इन वीडियो से सभी स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें और अपने टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। मेरी टैगलाइन याद रखिएगा, प्ले विथ फिजिक्स एंड मेक फिजिक्स ईजियर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको साउंड के बारे में बेसिक नॉलेज दे दी थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आसमान पे जब बिजली चमकती है, व्हेन देयर इज अ थंडरिंग इन द स्काई, देन द थंडरिंग कैन बी सीन। मतलब जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकना होता है, वो आपको दिख जाता है तुरंत, बट द साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम द थंडरिंग दैट विल बी हर्ड आफ्टर सम टाइम। वो कुछ देर बाद सुनाई देता है। या चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अगर ऑब्जर्व किया हो क्रिकेट मैच को, और ग्राउंड पर जिन लोगों ने क्रिकेट मैच को एक्चुअली देखा हो, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा बैट्समैन के बैट से जब बॉल टकराती है तो वो दिख तो हमें जाता है, बट उसका जो साउंड है वो हाफ सेकेंड या 1 सेकेंड बाद तक हमारे पास आता है। यह आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमसे बहुत दूर एक ब्लैक स्मिथ, सपोज एक लोहार है, वो किसी चीज को हिट कर रहा है, किसी लोहे की चीज को हिट कर रहा है, तो आप देख तो उसे इंस्टेंटेनियसली तुरंत लोगे, बट द साउंड विल टेक सम टाइम टू ट्रेवल। इसका मतलब क्लियर है, साउंड कभी भी ऑब्जेक्ट्स के पास इंस्टेंटेनियसली नहीं आ सकता, तुरंत नहीं आ सकता। इट विल टेक सम टाइम। इसका मतलब देयर इज सम स्पीड ऑफ साउंड विच कैन बी मेजर्ड। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना भी एक जरूरी बात है। So, the speed of sound depends on two factors. The first factor is the elasticity of the medium and the second factor is the density of the medium. ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके जब फॉर्मूला बनाया गया, सो V इज इक्वल टू √E अपॉन रो, जहां पे E था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली ये मीडियम की इलास्टिसिटी को मेजर करने वाला एक कांस्टेंट होता है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। These are the two physical quantities which will help you out to find the speed of sound in any medium. But Newton discovered that, Newton was stated that in the gases, अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में ये जो क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज टोटली रिलेटेड टू द प्रेशर। सो न्यूटन ने गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड के लिए दूसरा एक फॉर्मूला दिया, V इज इक्वल टू √P अपॉन रो, जहां पर P था प्रेशर और रो एज इट इज था। रो का मतलब वही डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो ये फॉर्मूला है सॉलिड लिक्विड्स के लिए बेसिकली। और न्यूटन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा कि जब गैस की हम लोग बात करते हैं तो इन गैसेस द E कैन बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ P। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसे हम प्रेशर के इक्वल रख सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले साइंटिस्ट ने जब इस फॉर्मूले को चेक किया, प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में होती है 1.01 इंटू 10⁵ और डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.293। इन दोनों वैल्यूज को रख के जब यहां से V निकाला गया, सॉल्व किया गया, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही थी 280 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, इसकी वैल्यू आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन बाय न्यूटन। बट एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये जानते हैं कि V की वैल्यू होती है आइडियल कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन कह लीजिए आप 330 मीटर पर सेकेंड। तो इतना लार्ज डिफरेंस, 50 का डिफरेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इसलिए इसका मतलब हुआ इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी चीज गलत हो रही है, कोई एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले में। तो उस फॉर्मूले को करेक्ट किया था लाप्लास ने। लाप्लास वाज आल्सो अ फिजिकिस्ट। उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू न्यूटन द
गैसियस स्टेट, जो गैसेस में अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट और ऐड करना पड़ेगा, गामा, वेयर गामा ये जो है दैट इज Cp अपॉन Cv। गामा एक तरह का रेशियो होता है जो पूरी तरह से मीडियम पर डिपेंड करता है। Cp को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये था लाप्लास का करेक्शन, और इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज, लाप्लास करेक्शन है ये। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करके चलते हैं तो हमें साउंड की स्पीड जनरली जो 330 मीटर पर सेकेंड होती है वो मिल जाती है, जो कि ये प्रूफ करता है कि लाप्लास का करेक्शन सही था। Okay, so basically we can say that Newton has given the formula for speed of sound in gas is V is equal to under root P upon rho। That is incorrect because अगर हम इस पे नॉर्मल कंडीशंस की वैल्यू लगाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी ज्यादा डाइवर्ज हो रही थी, काफी ज्यादा दूर जा रही थी। That is why Laplace made a constant over here, gamma, which is called the ratio of specific heat capacity of constant pressure to the specific heat capacity at the constant volume। इनको लगाने पर अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। So this is the concept for the formula for speed of sound in a gas। So now we can say that अगर हम बात करें solids, liquids और gas की, so we can say solids move very fast in sound travels very fast in solids, Vs, Vl and Vg, S solid, L liquid and G gas। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है सॉलिड्स में वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी लिक्विड में और उससे कम होगी गैसेस स्टेट में। तो याद रखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन द केसेस ऑफ सॉलिड्स एंड मिनिमम इन द केसेस ऑफ गैसेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इफेक्ट्स रिलेटेड टू दिस। अगर हमें इसे प्रूफ करना है, जो लाइन मैंने अभी आपके सामने लिखी कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इस लाइन को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? वी हैव टू गिव सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल तो ये है, द फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर आप एक आयरन रॉड लीजिए, दिस इज एन आयरन रॉड, और इसके एक एंड पर यहां पर किसी हैमर से स्ट्राइक करिए। हैमर से जैसे ही इस आयरन रॉड को स्ट्राइक किया जाएगा, टू साउंड्स कैन बी हर्ड। वहां पर दो साउंड सुनाई देंगे। एक साउंड सुनाई देगा जो इससे आयरन के रॉड के पार्टिकल्स के थ्रू होकर आया है, और एक साउंड सुनाई देगा जो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू होकर आया है। और ये जो आयरन के पार्टिकल्स के थ्रू साउंड आया है ये आपको पहले सुनाई दे जाएगा, और एयर के पार्टिकल्स के थ्रू जो साउंड सुनाई देगा वो बाद में सुनाई देगा, जो कि प्रूफ करता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज वेरी हाई। और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कुछ लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है और वो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन कितनी देर में आ रही है, तो वो एक मेथड यूज करते हैं। जनरली विलेजर्स काफी ज्यादा ये मेथड का यूज करते हुए पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे लाइंस होती है, उन पर अपने कानों को रखकर देखते हैं। अगर उन्हें ट्रेन के जो मूविंग पार्ट्स है अगर उनकी आवाज आ रही है तो वो समझ जाते हैं ट्रेन कहीं रास्ते में ही है। वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड्स में जो ट्रेन चल रही होगी रेलवे ट्रैक पर, तो रेलवे ट्रैक एक तरह का आयरन रॉड हो गया, वो आयरन रॉड से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो यानी कि साउंड जो है एयर के कंपैरिजन में जो पहुंच रहा है 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, वो हो सकता है कि कंपैरिजन टू द स्टील या आयरन की बात करें तो वो 1 सेकंड के अंदर ही पहुंच जाए, यानी हमें बहुत जल्दी रिकवरी मिल सकती है। तो ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि सॉलिड्स में speed of sound is maximum। Now we are going to discuss factors affecting speed of sound। कुछ ऐसे factors हैं जो speed of sound in gas को affect करते हैं। We are basically talking about gas, speed of sound in gas। So the first factor is, we can say, density। The second factor is temperature।
The third factor is humidity. And the fourth factor is direction of wind. ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस को अफेक्ट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इनका इफेक्ट किस तरह अप्लाई होता है. डेंसिटी के साथ इनवर्सली रिलेशन. जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम स्पीड ऑफ साउंड होगी. टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इसका एक रिलेशन भी है, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T. ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से T का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, 0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस. इसकी वैल्यू ये V0 को हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि होती है 330. मान लीजिए हमें 4 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो यहाँ पर 330 रख देंगे. 0.61 इंटू 4 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो वी कैन से दैट टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है स्पीड ऑफ साउंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ह्यूमिडिटी के साथ भी जो रिलेशन होता है दैट इज डायरेक्टली. ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस उतनी ही ज्यादा. और लास्ट फैक्टर बचता है डायरेक्शन ऑफ विंड. अगर साउंड को विंड के साथ ट्रेवल करना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इज सेम देन द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज. एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ साउंड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड देन द स्पीड ऑफ साउंड विल डिक्रीज. तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इफेक्ट करता है. पहले वाले के पर इनवर्सली, बाकी दोनों के डायरेक्टली. और जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी. So these are the factors which affect speed of sound in gas. Now we discuss, we have some factors which do not affect. Factors do not affect speed of sound in gas. हमारे पास कुछ ऐसे factors भी हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें से पहला है प्रेशर. हालांकि आप ये सोचोगे कि अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे V इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो, या हम लोगों ने फाइनली जो फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, इसमें P दिख रहा है, उसके बावजूद ये प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर प्रेशर में हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस डेंसिटी में भी हो जाएंगे. प्रेशर में होने वाले चेंजेस डेंसिटी को भी चेंज करेंगे, जिस वजह से हमारा ये पूरा जो रेशियो है P अपॉन रो ये कांस्टेंट रहेगा. इफेक्ट तब पड़ता जब आप प्रेशर को बढ़ाते और डेंसिटी पर कोई असर ना पड़ता, लेकिन प्रेशर में किए गए चेंजेस डेंसिटी को भी इफेक्ट कर देंगे, जिस वजह से हमारे पूरा जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर किसी भी तरह से स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करेगा. सेकेंड फैक्टर इज वी कैन से एम्पलीट्यूड. जो हमारे वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो किसी भी तरह से स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता है, चाहे वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो या कम हो. और थर्ड थिंग है फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ भी हम कह सकते हैं. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड. तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी तरह से चेंज, किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करते. सो द नेक्स्ट थिंग, वी आर हियर टू कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट. अब हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड को और स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करने जा रहे हैं. मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कंडीशंस में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये नॉर्मल दोनों की वैल्यूज हैं नॉर्मल कंडीशंस में. सेकेंड थिंग, जो साउंड होता है वो एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जबकि लाइट जो होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. थर्ड थिंग, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो जो साउंड के पार्टिकल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं, और जो लाइट के पार्टिकल्स हैं दैट मेक ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट. सो वी कैन से दैट अगर हम लोग की इसके हम लोग एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं, जैसे कि पहला एप्लीकेशन है थंडरिंग एंड लाइटनिंग. आप सभी ने इस चीज को गौर किया होगा, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना जो है ये आपको दिख तो जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर लाइटनिंग की जो वॉइस है, जो थंडरिंग है, वो आपको कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है. उसका रीजन क्या है? दिस हाई स्पीड.
स्पीड ऑफ लाइट अगर कंपेयर करो तो कई गुना, कई मिलियंस गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब है साउंड ट्रैवल करने में थोड़ा बहुत टाइम लेगा, लेकिन उसी कंडीशन में इन द सेम सर्कमस्टेंसेस लाइट विल टेक नेग्लिजिबल टाइम, लाइट नेग्लिजिबल टाइम लेगी। दैट इज व्हाई वी कैन हियर द लाइटनिंग फर्स्ट एंड आफ्टर सम सेकेंड्स वी कैन हियर द थंडरिंग ऑफ दैट लाइटनिंग। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम लोग किसी भी चीज को, किसी क्रिकेट मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो बैट्समैन से बैट बॉल के टकराने की आवाज तो आपको बाद में आएगी, लेकिन वो दिखाई वो चीज आपको पहले ही दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸। मतलब ये समझ लीजिए आप कि 1 सेकेंड मतलब इतना मीटर, 3 × 8 10⁸ मीटर लाइट 1 सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है, जबकि साउंड 330 मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर सकता है। तो ये डिफरेंस बनाता है कि हमें अपनी कई एप्लीकेशंस में लाइट मतलब चीजें दिख तो पहले जाती हैं, लेकिन उनका साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। सो वी कैन से दैट दिस इज द कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड साउंड। सो आज की वीडियो में इतना ही स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।